हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन इज हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बिल्कुल कर चुके हैं परमुटेशन के अंदर। वहाँ पे भी आपको डिजिट्स दी हुई थी और उन डिजिट्स से आपको यहाँ बताना होता था कि कितने नंबर्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोई आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमें सारे ही डिजिट लेने हैं, हमें इनमें से कोई डिजिट को चूज नहीं करना है। क्योंकि आपको कहा है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, आपको 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है और टोटल नंबर भी आपको यहाँ पे 6 ही दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चूज नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पे इन 6 नंबर के अरेंजमेंट्स बताने कि हम इनसे अलग अलग अरेंज करके टोटल कितने अरेंजमेंट्स के 6 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेकिन वो सारे जो भी नंबर आप बनाओगे वो 10 से डिवाइड होने चाहिए और एक भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी जो डिजिट यहाँ पे एक बार आ गई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। 0 आ गया तो वो फिर से नहीं आना चाहिए, 1 आ गया तो फिर से नहीं आना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसका यूनिट प्लेस 0 हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 60, तो ये 10 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो 0 है। देन मैं अगर यहाँ पे 6 डिजिट का कोई भी नंबर लिखती हूँ, 3 5 7 9 1 0, तो ये भी आपका 10 से, इसको देख के आपको यूनिट प्लेस देख कर ही पता चल जाएगा अगर यूनिट प्लेस आपका 0 है, क्योंकि 10 से डिवाइड होने की कंडीशन होती है कि उसका यूनिट प्लेस का नंबर 0 होना चाहिए। जैसे 5 के लिए क्या कंडीशन होती है कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, वैसे ही 10 के लिए कंडीशन होती है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ पे फिक्स हो गया। बाकी नंबर यहाँ पे अरेंज हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन 0 हमेशा यहीं पर ही रहेगा और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो 0 यहाँ पे आ गया, अब दूसरी जगह तो आएगा नहीं, सिर्फ यहीं पर आएगा। तो ये इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके तो दो मेथड्स में आपको बताती हूँ। परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा, अरेंजमेंट्स करना है, इसलिए ये आपको समझ में आ गया। तो परम्यूटेशन के अंदर दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला होता है और एक ब्लॉक मेथड होता है। दोनों से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो लिखना कैसे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ 0 इज एट द यूनिट प्लेस। जब 0 यूनिट प्लेस पे होगा तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। 3 अगर यहाँ आ गया तो नहीं होगा, 5 आ गया तो नहीं हो भी सकता है, या 5 आ गया तब भी नहीं होगा, 7 होगा तब भी नहीं होगा। 0 आने पर ही वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। Does we need to form 6 डिजिट नंबर whose unit place is 0? तो हमें 6 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं जिसका यूनिट प्लेस 0 हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड करते हैं ब्लॉक मेथड। तो हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ पे 6 ब्लॉक्स बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब इस 6 में से हमें ये पता है कि इस वाले प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे ओनली एक ही नंबर आएगा जो कि 0। तो हम इसको सिर्फ 1 वे से फिल कर सकते हैं, यानी कि इन 6 नंबर है हमारे पास टोटल, लेकिन इन 6 में से हम सिर्फ यहाँ पे 0 को फिल कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट में 0 लेकर आना है। ओके तो हमें 10 से डिविजिबल वाले नंबर बनाने, इसलिए मैंने 0 यहाँ पे रख दिया। अब बचा कौन, 1 3 5 7 9। तो अब हम इन सारे ब्लॉक में उनको फिल करना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 0 एक बार यहाँ पे आ गया तो अब वो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो अब कौन आ सकता है, इस वाले ब्लॉक में 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। यानी कि इस वाले ब्लॉक को हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो लेट के यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब हमारे पास कौन से 4 नंबर बचे जो आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो ये वाले ब्लॉक को हम 4 वेज से फिल कर सकते हैं। जो ये हम लिख रहे हैं वो वेज है। ओके तो इसको हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको 4 वेज से फिल कर सकते हैं। लेट के यहाँ पे आपका 5 आ गया। तो अब बचा कौन, यहाँ से बचा 3 बचा, 7 बचा एंड 9 बचा। तो इसका मतलब इसको हम 3 वेज से फिल कर सकते हैं, 3 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि लेट की यहाँ पे 7 आ गया। अब 2 नंबर बचे हमारे पास, 7 आ चुका है तो 3 और 9 बचे। यहाँ 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो इसको हम 2 वेज से फिल कर सकते हैं। लेट के यहाँ पे 3 आ गया तो अब ओनली 9 बचा, तो ये वाले को हम ओनली 1 वेज से फिल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमें सारे ही ब्लॉक में नंबर भरना है। ये भी एंड, सबके बीच में रिलेशन कौन सा है, दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे नंबर के बीच में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो सारे ही नंबर को हमें फिल करना पड़ेगा। तो सारे नंबर को फिल करना है, इसलिए अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर
आर। टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो गया 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, 20 इंटू 6 120 नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे, इस तरह के 6 डिजिट के 120 नंबर मिलेंगे जो कि सारे 10 से डिविजिबल होंगे। अब देखो सेकंड मेथड यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड मेथड हमारे पास होगा फॉर्मूला वाला मेथड। तो ये हमारा हुआ मेथड फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एनपीआर वाला फॉर्मूला। तो इसमें आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि हियर यूनिट प्लेस इज फिल विद जीरो। यूनिट प्लेस को हमने जीरो से फिल कर दिया। सो वी नीड टू फिल अप 5 प्लेसेस। अब जो बचे हुए 5 प्लेसेस है वो हमें रिमेनिंग नंबर्स यानी कि 1 3 5 7 9 से फिल करने हैं। तो 5 प्लेसेस हैं, 5 ब्लॉक को हमें फिल करना है, 5 नंबर से फिल करना है। यानी एन भी आपका 5 हो गया, आर भी आपका 5 हो गया, क्योंकि जितने नंबर्स हैं वो हमारे टोटल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे एन होते हैं। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना होता तो R3 हो जाता, 4 डिजिट का बनाना होता तो R4 हो जाता। यहाँ पे हमने ये फिक्स कर दिया है, जो फिक्स कर दिया वो जो चेंज नहीं होगा। तो बचे हुए कंडीशन हमारे पास कितनी, तो हमें ये 5 को फिल करना है, यहीं पे इन 5 नंबर को रोटेट करना है हमें। तो इसीलिए आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि जीरो अब यहाँ पे नहीं आएगा, जीरो को हम फिक्स कर चुके, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो सिर्फ यहाँ पे ये 5 डिजिट ही यहाँ पे रोटेट होगी। तो एन इक्वल टू 5 हो गया। एंड आर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेसेस टू फिल। नंबर ऑफ कितने ब्लॉक्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेस टू फिल वो हमारे यहाँ पे कितने हैं 5 ब्लॉक हमें फिल करने हैं। तो एन इक्वल टू 5 हो गया, आर इक्वल टू 5 हो गया। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड में हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर 5P5 हो गया। अब साइड में आप यहाँ पे फॉर्मूला लग लो NPR। तो NPR आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस का 5 हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 0। और हमें पता है फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन 1, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये अब क्या हो गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120 वेज। यानी कि इसको सेम हमने बोला, यानी वेज नहीं सॉरी नंबर। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है दोनों मेथड से, यहाँ भी 120 आ रहा है, यहाँ भी 120 आ रहा है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल 120 नंबर ऐसे आपको यहाँ पे मिलेंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, जो इन 6 डिजिट से बने होंगे और 10 से सारे डिविजिबल होंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन इज द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। ये तो हमें पता है, टोटल इंग्लिश के अंदर आपके 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 में से 5 वाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। How many words with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो 4 लेटर का एक वर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे मैंने बनाया DOVE, ड वर्ड बनाया 4 लेटर का। तो इसमें क्या होना चाहिए, वो वर्ड है जिसमें 2 तो वाउल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। सेम वाउल, रिपीटेशन अलाउड नहीं। आपको सेम यहाँ पे कह दिया है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वाउल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो ये देखो ओ और ई, इसमें हमारा क्या हो गया, वाउल हो गया, ये वाउल्स होते हैं, और डी और वी आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड्स बना के बताने हैं जिसमें 2 वाउल्स हो और 2 आपके यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे हम इस तरह के कितने वर्ड्स बना सकते हैं कि जिसमें 2 वाउल होनी चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पे बताओ क्या करोगे। ठीक है, हम यहाँ परम्यूटेशन करेंगे या कॉम्बिनेशन करेंगे या दोनों करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास 5 वाउल्स है, 5 में से हमें 2 को चूज करना है। हमारे पास 5 वाउल कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इन 5 में से, क्योंकि हमें अलग अलग जरूर नहीं कि यही 2 ले लिए, 2 की पेयरिंग करके हम बार बार लेंगे यहाँ पे। तो हम इसमें से 2 वाउल्स को चूज करना है, तो हम कितने तरीके से उसको चूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा कॉम्बिनेशन के लिए कि आपको 5 में से 2 वाउल चूज करने, तो चूज कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, वहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन। फिर इन 21 कॉन्सोनेंट में से हम 2 कॉन्सोनेंट को चूज कर सकते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। अब आपने चूज तो कर लिए, जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया
मैंने दो कॉन्सोनेंट चूज़ किए, एक डी चूज़ किया, एक वी चूज़ किया, और दो वाउल चूज़ किए, एक ओ चूज़ किया और एक ई चूज़ किया। लेकिन अब मैं इसको अलग अलग तरीके से अरेंज भी कर सकती हूँ। मैंने अगर ये 4 लेटर को चूज़ किया है तो मैं डी ओ वी ई भी लिख सकती हूँ, डी वी ओ ई भी लिख सकती हूँ। तो जो 4 लेटर मैंने यहाँ चूज़ किए मैं उनको अलग अलग तरीके से अरेंज भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो यहाँ बताने कितने वर्ड्स, कितने यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट, कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो वर्ड्स फॉर्म करने के लिए आपका अरेंजमेंट चेंज होगा ना बार बार, तो आपको चूज करने टाइम कॉम्बिनेशन लगाना है और अरेंजमेंट दिखाने के टाइम चूज हमने कर लिए, ये कॉम्बिनेशन से हमारे चूज हो गए, जितने भी कॉम्बिनेशन में आए उसमें से एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे ले लिया। अब इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे परम्यूटेशन। तो दोनों चीज यहाँ पे आएगी, चूज करना है तो कॉम्बिनेशन, और उन जो चूज किए हुए लेटर के अरेंजमेंट से वर्ड चेंज हो जाएगा तो वहां लग जाएगा आपका परम्यूटेशन। और दोनों को आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में अब आने लग गए हैं कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है, कहाँ परम्यूटेशन लगाना है और कहाँ पे दोनों चीज को अप्लाई करना है। तो वी हैव 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। 5 में से हमें 2 को चूज करना है, तो द नंबर ऑफ वाउल्स टू बी चूजन 2। तो 5 में से 2 को चूज करना है तो n इक्वल टू आपका 5 हो गया और r इक्वल टू आपका 2 हो गया। NCR का फॉर्मूला लग गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ वेज कि हम कितने तरीके से 2 वाउल को चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 वाउल्स। तो वो क्या हो जाएगा आपका 5C2 हो जाएगा। 5 में से हमें 2 को चूज करना है। सेम यहाँ पर भी नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 कॉन्सोनेंट। तो 2 कॉन्सोनेंट चूज करने के लिए हम कितने में से चूज कर रहे हैं, तो हम चूज कर रहे हैं 21 में से। तो 21 में से कितने चूज कर रहे हैं, 2 चूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें 4 लेटर का यहाँ पे वर्ड बनाना है, तो हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। तो दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, total number of ways of selecting 2 vowels and 2 consonants। तो वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5C2 का प्रोडक्ट हो गया 21C2। ना हम इसको सॉल्व कर ले तो NCR का फॉर्मूला साइड में हम लिख लेते हैं। NCR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। तो 5C2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, देन ये फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2। ओके, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 19 हो गया। अब देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 5 को 3 से कैंसिल करते हैं और 21 को 19 से, और इनको फैक्टोरियल 2 वैसे भी आपका 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, तो उसको हम सीधे 2 लिख लेते हैं। तो ये 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 2 आपका 2 इंटू 1 लिख लो इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, इंटू फैक्टोरियल 21 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 हो गया, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 19 हो गया। देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल। तो बचा कितना आपका यहाँ पे 5 इंटू 21 इंटू 20। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया 105 105 इंटू 20 हो गया 2100। यानी कि हम टोटल 2 यहाँ पे 2100 यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इन लेटर्स को चूज कर सकते हो कि 2100 वेज है हमारे पास में, यानी 26 लेटर्स में से, यानी 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 वाउल और 2 कॉन्सोनेंट को चूज करने के हमारे पास 2100 वेज है, 2100 तरीके हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ये हमने चूज कर लिया। अब जैसे ये आपका 2100 है, इसमें से एक तरीका ये वाला है कि हमने ये 4 लेटर ले लिए, ठीक है। तो अब हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं, इनका अरेंजमेंट चेंज कर, ये जरूर थोड़ी ना कि ये 4 लेटर चूज किए तो यही एक वर्ड बनेगा, इन 4 लेटर से तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे, तो वो अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगे, तो ईच वे का अलग अलग परम्यूटेशन होगा। तो वो हम परम्यूटेशन बनाते हैं कि हम उन लेटर्स को कितने दें, उन 4 लेटर्स को हम कितने तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे जो वे आएगा, जितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारे पास इतने
इतना वे है वर्ड बनाने के लिए। हमें वर्ड बनाना है, यहाँ पे सिर्फ चूज करने का नहीं बताना है कि आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो, उतने दिया होता तो ये आंसर यहाँ तक हो गया। बट आपको यहाँ बताना है कि कितने वर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो, कितने अरेंजमेंट्स आप यहाँ बना सकते हो। तो हमें यहाँ पे परम्यूट, जिन जिन लेटर्स को हमने चूज किया है उनके अरेंजमेंट्स भी आपको बना के बताने हैं। जैसे ये DOVE लिख दिया, DVOE लिख लिया, या फिर मैं यहाँ पे OVED लिख दूँ, तो इस तरह से कितने सारे हम यहाँ पे इन 4 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 लेटर्स आ गए एक कंडीशन में। एक बार में हमने जो चूज किया इस वे में, एक बार में 4 लेटर है, जैसे ये 4 लेटर ले लिए और इन चारों को ही अरेंज करना है। तो N भी आपका 4 हो गया, R भी आपका यहाँ पे 4 हो गया, तो 4P4 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने लिख दिया हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वॉल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट 2100 वेज हैं। तो अब हमने लेटर्स को सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें इनको अरेंज करना है। नाउ वी हैव टू अरेंज। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर, 4 लेटर है, 4 को ही अरेंज करना है। तो N इक्वल टू भी आपका 4 हो जाएगा और R इक्वल टू भी 4 हो जाएगा, क्योंकि जितने लेटर है उतने को ही हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो ये हो गया 4P4 हो गया। तो 4P4 का आपका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R होता है। तो ये 4 माइनस 4 हो गया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 आपका 1 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे 1 से किसी को भी डिवाइड करो वही आता है। तो फैक्टोरियल 4 आ गया, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 6 हो गया, 6 × 4 24 वेज। यानी कि 4 लेटर को अरेंज करने के, इन 4 लेटर को अरेंज करके अगर आप वर्ड बनाते हो तो आपके पास टोटल 24 वर्ड बनते हैं। तो एक तरीके में 24 वर्ड बन रहे हैं, तो हमारे पास तो 2100 वेज हैं। तो ये होता है ना, जैसे एक तरीके में 24 वर्ड बन रहे हैं तो 2100 वेज में कितने वर्ड बनेंगे? तो बस इसको इससे क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे वर्ड्स आ जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपके 4 लेटर से बनेंगे। तो वो कैसे हो जाएंगे? जिस तरीके से आपने सेलेक्ट किया है वो, और जो आपके यहाँ पे अरेंजमेंट्स है। तो ये आप यहाँ पे लिखते हो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, यानी कि जो हमने यहाँ पे जितने तरीके से वर्ड को सेलेक्ट किया है, इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितने हैं? 2100। और कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं? 4 लेटर को एक बार में 24 तरीके से। तो सबको कितने तरीके बार में अरेंज कर पाएंगे, इसीलिए हमने प्रोडक्ट किया। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 00 एज इट इज़ हो गया, 24 का 4 2 42, और ये आपका यहाँ पे हो गया 48 और 2 50 हो गया। तो ये हो गया टोटल इतने वर्ड्स हमारे यहाँ पे बनेंगे, जिसमें 2 आपके वाउल होंगे और 2 आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ओनली आप कितने कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ तक आंसर लिखना है। कितने वर्ड बनाने के लिए आता है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। ये जहाँ पे आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों आ रहे हैं ना, आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपके जितने इसको सॉल्व करोगे, जितने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको डाउट क्लियर होगा कि हम यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों क्यों लगा रहे हैं। तो अभी तक तो आपको समझ में, ये पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं लगभग, अब तो खत्म होने वाला है। तो जहाँ भी चूज करना है वो कॉम्बिनेशन, और जहाँ भी अरेंज करना है वो परम्यूटेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चूज भी करना था और अरेंज भी करना था, इसलिए दोनों फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।